नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑफिसर्स एकेडमी में। साथियों, बिहार लोक सेवा आयोग ने आज 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा बिहार में आयोजित की और आप सब जानते हैं छात्र बहुत चिंतित थे। जब उन्होंने एसओ का पेपर देखा था तो उन्हें लगा था पेपर कठिन आएगा, पेपर आसान आएगा, पेपर का स्तर क्या होगा, किस हिसाब से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उन पूरी प्रश्नों की डिटेल एनालिसिस को लेकर के आए हैं। आपको पता है कि द ऑफिसर्स एकेडमी सबसे पहले और सबसे सटीक उत्तर देने का प्रयास करता है। हालांकि थोड़ी जल्दबाजी में एक दो मिस्टेक्स भी हो जाते हैं, तो उसका अगर कोई ऊपर नीचे आंसर की भी होगा तो हम लोग कमेंट बॉक्स में उसको पिन कर देंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास को शुरू करते हैं बिना देरी के हुए। आपको पता है कि 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जो है आज आयोजित कर दी गई है। प्रश्नों का जो अनुमान था कि प्रश्नों का स्तर काफी ज्यादा कठिन होगा, उस हिसाब के प्रश्न भी आपको देखने को मिले हैं। प्रश्न काफी अच्छे क्वालिटी के भी दिखे हैं। बैलेंस्ड पेपर कह सकते हैं आप लोग इसको कि बैलेंस्ड पेपर रखा गया है ना, पेपर बैलेंस रखा। पेपर जो है काफी बैलेंस पेपर पूछा गया है। आपने देखा होगा पेपर में हर तरह के प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। आइए शुरू करते हैं एक करके। खासकर अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो पूरे के पूरे सवाल जो हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्लासरूम प्रोग्राम से मिले होंगे। आप चाहे किसी भी बैच में पढ़ते होंगे, आपको जो प्रश्न दिखा होगा, एक प्रश्न या दो प्रश्न जो आपको ऐसे मिले होंगे जो थोड़े से टेक्निकली मोल्ड कर दिए गए हैं। लेकिन उसके अलावा अगर प्रश्नों की बात करें तो उसके अलावा जो भी प्रश्न मिले हैं सीधे और सटीक मिले हैं और उसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं है। डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ ऐसे फैक्ट्स भी पूछे गए हैं जो कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां से? तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री से क्लास को शुरू करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आंसर देना शुरू कर दें। मॉडर्न हिस्ट्री जो है क्वेश्चन नंबर 23 से है। चलिए तो सबसे पहले बातचीत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर है क्वेश्चन नंबर 21 में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर में मॉडर्न हिस्ट्री है और आइए इसकी बात कर लेते हैं 21 नंबर। कांग्रेस के किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर जो है सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व की बात कर रहा है? आपको याद होगा आपके क्लास में पढ़ाया है थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व। हमने याद करिए कांग्रेस के 3 सिद्धांत पढ़ाए थे। सबसे पहले पढ़ाया था सुरक्षा कपट का सिद्धांत, दूसरा आपको पढ़ाया था षड्यंत्र का सिद्धांत और तीसरा आपको पढ़ाया था त्वरित चालक का सिद्धांत। याद होगा? तो सुरक्षा कपट का सिद्धांत किसका? तो लाला लाजपत राय इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जबकि षड्यंत्र का सिद्धांत रजनीपाल में दत्त उत्तर होगा और साथ ही साथ अगर त्वरित चालक की बात करेंगे तो गोपाल कृष्ण गोखले होगा। तो बताइए सभी लोगों का ये उत्तर आया है या नहीं आया? क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। ये क्वेश्चन इस बार एक और बात है, ई ऑप्शन हटा दिया गया है। ई ऑप्शन जो है हटा दिया गया है, ये भी आपने देखा होगा। दूसरा, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसरॉय पर एक बम फेंका गया था? आपको पता होगा कि भारत के अंदर में एक बड़ा फैसला लिया गया था 1911 के अंदर में जब दिल्ली दरबार हुआ था। तो इसी दिल्ली दरबार के दौरान दोस्तों आपको याद होगा दिल्ली दरबार के अंदर 2-3 बड़े फैसले हुए थे। उसमें एक फैसला था जिसे आप कहते हैं राजधानी का स्थानांतरण, और उसी राजधानी का स्थानांतरण की जब आप बात करते हैं तो उसी राजधानी के स्थानांतरण में राजधानी जो है कलकत्ता से स्थानांतरित कर कहां ले गई थी? तो कलकत्ता से हटाकर इसे दिल्ली ले जाया गया था। और जब कलकत्ता से दिल्ली ले जाया गया था तो उस समय भारत के वायसरॉय जो है लॉर्ड हार्डिंग थे और इन्हीं के ऊपर बम फेंका गया था, जिसमें मास्टर अमीर चंद, मुकुल चंद और बसंत बिस्वास जैसे लोगों के ऊपर मुकदमा कर उन्हें जेल भेजा गया था और अंत में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। तो आप सबको पता है, बताइए। ये भी क्लास में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, ये भी क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तीसरा बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल जो है 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर, याद करिए कुछ दिन पहले यूट्यूब के ऊपर ही मैं डिस्कशन ले रहा था तो वहां यह सवाल आया था और वहां मैंने आपको बताया था कि 2 भाषाओं का बड़ा ज्ञान था। एक मैंने आपको गुजराती भाषा के ऊपर बताया था कि गुजराती भाषा के बहुत सारे लोग प्रोफेसर बने थे, जहां दादा भाई नौरोजी और ये हुआ करते थे। उसके अलावा एक और भाषा थी जिसका नाम था संस्कृत भाषा, जिसमें सोहन सिंह भाकना आते हैं। सोहन सिंह भाकना भी जो है संस्कृत
संस्कृत के प्रोफेसर हुआ करते थे, और ये लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बहुत सारे लोग हुआ करते थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। लेकिन जब यहां पर दर्शन शास्त्र कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की बात करता है तो लाला हरदयाल जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? लाला हरदयाल। और लाला हरदयाल जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इनको दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर बनने का अवसर मिला था। उसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो कह रहा है एमओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। तो इस क्वेश्चन पर आंसर का हम लोग आयोग का उत्तर का वेट करेंगे। मेरी तरफ से जो आंसर है, आपको याद होगा कि डनलप स्मिथ हुआ करते थे दोस्तों, और डनलप स्मिथ जो है वहां पे आपको याद होगा कि इसके प्रिंसिपल आर्कबोल्ड हुआ करते थे, और आर्कबोल्ड जो हुआ करते थे, और डनलप स्मिथ जो है वॉयसरॉय के निजी सचिव हुआ करते थे, और इन्होंने ही निमंत्रण दिया था। तो इस पर आयोग के उत्तर का हम लोगों को वेट करना होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न लेते हैं। कह रहा है द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को किसने प्रारंभ किया था? तो आपको ही पता है कि द यंग इंडिया किसका है, तो समाचार पत्र का है। इसके अलावा एग्जाम में पूछता है द इंडियन ओपिनियन, ये भी किसका है, तो ये भी महात्मा गांधी का है। इंडियन ओपिनियन भी किसका था, तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने डाला था, तो ये भी महात्मा गांधी का हुआ करता था। द यंग इंडिया की बात कर रहा है, तो आप भी जानते हैं कि द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय समाचार पत्र है, और इसका किसने संपादन किया था, तो ये किया था। बहुत लोग एनी बेसेंट जो है पहला है, एनी बेसेंट का यंग इंडिया नहीं था, एनी बेसेंट का न्यू इंडिया था। न्यू इंडिया आपको याद होगा, और कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ जो है वो जो है इसका हुआ करता था। चलिए, तो द यंग इंडिया जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। ये भी आपके क्लास का ही क्वेश्चन है। तो अभी तक मॉडर्न हिस्ट्री में जितना कुछ आपको मिला है ये कहां से पूछा गया है, तो जो पढ़ाया है वही पेपर में आया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं। कह रहा है अगला सवाल कि किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? किस कमीशन ने, मतलब वो कौन सा कमीशन था जिसने एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया, तो याद रखिएगा उसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आपको याद होगा इसकी नियुक्ति की गई थी, और लॉर्ड किसके कहने पर, तो लॉर्ड इरविन के कहने पर। यह भी सवाल पूछता है, यह भी क्लास में पढ़ाया है, यह भी आपके क्लास का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि लॉर्ड इरविन के कहने पर साइमन कमीशन में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। एक भी भारतीय को शामिल किया गया था, नहीं किया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, साइमन कमीशन हो जाएगा, साइमन कमीशन हो जाएगा, और लॉर्ड इरविन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये भी आपके क्लास का क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट सही देखने का मन होगा तो बताइएगा, स्क्रीनशॉट सही दिखा दिया जाएगा, उसकी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, अगले प्रश्न के ऊपर आगे की बातचीत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली का प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो आप भी जानते हैं कि दिल्ली चलो का नारा आप सभी लोगों का उत्तर भी आने लगा है, यह भी क्लास में लिखवाया हुआ प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा। तो दिल्ली चलो के नारा के ऊपर अगर आप बात करेंगे कि आप भी जानते हैं किसने दिया था, रास बिहारी बोस नहीं भाई, शाहनवाज खान नहीं, मोहन सिंह नहीं, कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी आजाद हिंद फौज, ये आप कह सकते हैं। रास बिहारी सिंह ने इसका नेतृत्व किया था, बोस ने नेतृत्व किया था, लेकिन सुभाष चंद्र बोस, ये भी क्लास का पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है, और आपको पता है कि ये भी कहा गया तो किसने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला था, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला था, आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला था, नेतृत्व संभाला था। आजाद हिंद फौज ने उसका नेतृत्व संभाला था, किसने, तो सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी यूट्यूब पर भी कराए हैं और क्लास में कॉपी खोल के देखिएगा, ये भी क्लास का डायरेक्ट क्वेश्चन है जो क्लास से लड़ा है, ये बहुत लगा नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस अभियान में हम जो है मर जाएंगे। याद है, याद है या नहीं याद है, ये क्लास में कराया हुआ है ना, याद है ना। टीआरई वालों भी याद कर लेना, आपको इतना पढ़ा दिया है कि पीटी निकल जाएगा बीपीएससी का, है कि नहीं। टीआरई के बैच में इतना पढ़ा दिया है कि इससे बीपीएससी का आपका पीटी निकल जाएगा।
या हम तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस अभियान में मर जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी या बीडी सावरकर। तो ये क्लास का डायरेक्ट क्वेश्चन है। आपको भी याद होगा कि महात्मा गांधी ने यह कथन दिया था और महात्मा गांधी ने कहा था कि या तो हम देश को आजाद कराएंगे या तो इस आजादी में दिवंगत हो जाएंगे। वहां पे जो मैंने आपके वर्ड लिखवाई है वो कौन सा वर्ड लिखवाया है? मैंने लिखवाया है कि या तो वो दिवंगत हो जाएंगे, दिवंगत हो जाएंगे, ये बात जो है वहां पे कही गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? डॉक्टर एम ए अंसारी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या मोहम्मद इकबाल ने? याद है ना, ये भी आपके क्लास का बोर्ड का स्क्रीन के शॉट के साथ आ जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी क्लास में सीधा का सीधा पढ़ाया हुआ है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया था दोस्तों? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इस बात को कहा था और उन्होंने नारा दिया था जब महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, याद होगा। तो आपकी कॉपी में हमने लिखवा रखा है, आपकी कॉपी में हमने लिखवा रखा है कि बांटो और छोड़ो का नारा मोहम्मद अली जिन्ना ने। कितने लोगों को याद है जरा बताना, कितने लोग? हाँ बिल्कुल, 1943 कराची, बिल्कुल मेरे भाई 1943 कराची, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 1943 कराची, 1943 कराची, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल 1943 का कराची जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1943 का कराची इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल में दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न भी बेहद आसान है। आपको याद होगा कि इस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्त रूप दिया था। भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, स्वतंत्रता अधिनियम 1947, याद होगा ब्रिटेन की संसद में इसे पारित किया गया था और डेट भी आपको याद होगा 18 जुलाई 1947 याद होगा। उसके अलावा 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था, यह भी आपको ध्यान होगा। तो प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं एक और अगले सवाल में। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को मन लगे? अब देखिए ये ना थोड़ा विवादित प्रश्न है, इसके अंदर में दो चीजें हैं। आपको याद होगा कि होम रूल से संबंधित दो लोग थे, या तो बाल गंगाधर तिलक थे या एनी बेसेंट थे। मैंने आपको बिहार स्पेशल की क्लास में, जो अभी नया फ्री में बैच दिया गया है बिहार स्पेशल, उस बिहार स्पेशल में आपको बताया है, याद है कि नहीं याद है? जो अभी फ्री में आपको बिहार स्पेशल का बैच दिया है, उस बिहार स्पेशल में होम रूल का क्लास खोलिएगा। होम रूल की क्लास में मैंने आपको बताया है कि एनी बेसेंट बिहार के दौरे पे आई थी और 2 बार आई थी। एक बार नॉर्मल मीटिंग करके गई, दोबारा फिर आई, आपको याद होगा 2 बार एनी बेसेंट आई थी। ये भी आपके क्लास का क्वेश्चन है, कोई भी इधर उधर बात नहीं कह सकता है कि सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन अभी तक मिला है, यह ऑफिसर्स एकेडमी का दावा है कि इनके पढ़ाए हुए सवाल जो है क्लास में हूबहू आए हैं। नेक्स्ट जो है चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की बात कर रहा है, चंपारण कृषि जांच समिति। अभी अभी यूट्यूब पे भी बताया था, चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच का समझौता है? आपसे ये जानना चाह रहा है कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी की बात कर रहा है और आपसे ये पूछ रहा है कि चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी, कृषि कमेटी की नियुक्ति जो है में किसके बीच में हुआ था? तो आपको भी याद होगा कि महात्मा गांधी जब वहां साठी में बैठे थे तो महात्मा गांधी जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे और भारत सरकार और महात्मा गांधी के बीच में यह समझौता किसके बीच में मानेंगे? तो भारत सरकार और महात्मा गांधी के बीच में क्या मानेंगे? तो भारत सरकार और महात्मा गांधी के बीच में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर मुकदमा तो राजकुमार शुक्ल भी वहां पे हुआ करते थे, लेकिन मेरे भाई ये गांधी जी ने ही समझौता कराया था। आपको याद होगा चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी बनी थी और चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी के कई बार एग्जाम में आपको यह भी पढ़ाया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष FG स्लाई हुआ करते थे। कौन थे? FG स्लाई जो है, FG स्लाई इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। यह भी आपको मैंने पढ़ाया था। इसमें राजा नारायण भी हुआ करते थे, इसमें महात्मा गांधी भी हुआ करते थे, आपको भी याद होगा। तो यह भी क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों, यह भी आपको क्लास पढ़ाया गया है। भारतीय सरकार यानी भारत सरकार और महात्मा गांधी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखा जाए, कह रहा है बिहार में किसान सभा। यह भी आपके क्लास का क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत आसान सवाल है। बिहार के अंदर में जब किसान की बात होती है तो स्वामी सहजानंद का नाम आता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। मूल रूप से जन्म तो उनका उत्तर प्रदेश में हुआ था, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश थी, लेकिन कर्मभूमि बिहार है। हमने ये भी पढ़ा है कि इनके नाम पर दिवस मनाया जाता है। ये बिहटा के अंदर में इनका आश्रम भी है। सारा का सारा डिटेल वीडियो यूट्यूब पर भी मिलेगा और पेड बैच में भी मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना? इस बात को ध्यान रखना है कि पेड बैच में भी मिलेगा और YouTube पर भी मिलेगा। बाबा रामचंद्र आपको पता ही, अवध वाला कहानी, आचार्य नरेंद्र देव भी आपको पता है, राजकुमार शुक्ल भी पता है। इस प्रश्न का उत्तर जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले सवाल के ऊपर।
अगला सवाल आते हैं, इसके बाद हम लोग जो है हमारे रत्नेश सर भी रहेंगे, हमारे साथ में ज्वाइन करेंगे और वहां पे आपको बताएंगे। पहले ये क्वेश्चन हम करा देते हैं, 2-3 सवाल और है। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसे मार दिया गया था? अब देखिए, विक्रम पुलिस थाने वाला ये आपकी क्लास में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए, तो विक्रम पुलिस थाने के अंदर में किसके अंदर राष्ट्र ध्वज फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो गोराखरी के रघुनाथ सिंह, विक्रमपुर के राम नारायण, गोराखरी के सत्येंद्र, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे जो उत्तर मेरी तरफ से जा रहा है वो बी है। हालांकि इस पर आयोग के उत्तर का भी हम लोग पुनः इंतजार करेंगे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपके क्लास में डील नहीं हुआ था, जो नहीं हुआ वो हम बोल देते हैं कि नहीं हुआ। ये क्वेश्चन जो ऊपर वाला है हम क्लास में आपको नहीं पढ़ाए हैं, तो नहीं पढ़ाए हैं भाई। अब कुछ ऐसे सवाल भी पेपर में आएंगे जो आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, और ये मेरा विषय है इसलिए मैं बोल रहा हूं। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो आपको याद होगा मेरे दोस्तों, आपको याद होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री की जब यहां बात आती है तो आपको याद होगा सबसे पहले 1937 का प्रांतीय चुनाव। ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, जहां बताया था कि 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार थी और 3 प्रांतों में कांग्रेस का गठबंधन का सरकार बड़ी पार्टी के रूप में उभर के आया था, और कुल 8 प्रांतों में सरकार बनी थी। बिहार के अंदर में मोहम्मद यूसुफ जो है, मोहम्मद यूसुफ बिहार के पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन 28 महीने के बाद इनकी सरकार जब गिरी तो याद रखिएगा दोबारा से कौन बने, तो सब लोग जानते हैं, ये भी आपको पढ़ाया गया है, श्री कृष्ण सिंह। क्वालिटी बढ़ा लीजिए। एक्चुअली कैमरे के क्वालिटी से कुछ दिक्कत है मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है कि कैमरे के क्वालिटी से ही आप अपना मोबाइल का वो बढ़ाइए, 720p कर लीजिए। मेरे को साफ दिख रहा है मेरे मोबाइल पर, मेरे को क्लियर दिख रहा है ना? मेरे मोबाइल पे हमको क्लियर दिख रहा है। तो आप अपने फोन में कैमरा का जो है क्वालिटी बढ़ा लीजिए, कैमरा का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो हो जाएगा, कैमरा का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा तो हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न मिश्रा जी का है। मिश्रा सर आएंगे, अब माइक लगाएंगे और मिश्रा सर भी मेरे साथ साथ रहेंगे। तो चलिए, यहां पर सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल सर, हल्का सवाल था, पढ़ाया हुआ सवाल है सारा, इसमें मैच करवा दिया जाए। सबसे पहले गिरनार जो है आप लोग लगाएंगे। अच्छा, डायरेक्ट आंसर पे हम आ जाते हैं, गिरनार को आप लगा लें, गुजरात हो जाएगा, आप जानते होंगे। इसके अलावा प्रतिष्ठान जो है आप महाराष्ट्र लगा लें, यानी डी का आपका 1 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा। तो डी का आपका 1 हो जाएगा, सी का आपका 2 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लास में सारा नोट्स में बच्चे मिल जाएगा। ये क्लास का पेड बैच का प्रश्न है, आगे पेड बैच में पढ़ाया सारा बात पढ़ाया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? इसमें घोषा, अपाला, गार्गी और विश्वसरा, ये तीनों जो है एक विदुषी है और ऋग्वैदिक काल की विदुषी है। विश्वसरा इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा। ये उत्तर वैदिक काल का है, और आपको पता है कि लिख दीजिए थोड़ा बहुत। हाँ, तो ये उत्तर वैदिक काल का है और ये भी क्लास का पढ़ाया हुआ, बिल्कुल वैदिक काल में पूरा इसका बताया हुआ सवाल है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। हाँ, ये चोल काल से प्रश्न है, दक्षिण भारत का पढ़ाया हुआ प्रश्न है। इसमें अशोक 2-3 अगर जानेगा, 2 जानिएगा तो मिला लेगा। हाँ, सुदर्शन झील, अब देखिएगा सुदर्शन झील सर मिला दिया जाए, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चला जाएगा आपका डी का 1 चला जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो 1-2 मिल जाएगा तो मिल जाएगा, डी का आपका 1 चला जाएगा। स्पष्ट दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। अगर बच्चा एको को पकड़ लिया है तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे। ऐसे अगर इसको मैच करना रहेगा तो इसको मैच कर दिया जाए। हाँ, मैच कर देते हैं। धर्म महामात्र की नियुक्ति जो अशोका ने किया था, अशोका यानी बी का हम लगा लेते हैं सर, आपका ऑप्शन नंबर 4 लगा लेते हैं। एक मिनट चलिए, बी का हम लगा लेंगे सर 4, एक क्लियर हो गया। अब की सभा तो हर्षवर्धन है, हाँ लगा लेंगे। गंगम जो है राजेंद्र, हाँ ठीक, ये क्लियर हो जाए। ये भी क्लास का पढ़ाया हुआ। हाँ बिल्कुल, सारे क्लास नोट्स बच्चे जो पढ़े हैं वो क्लियर है। एक आगे बढ़ते हैं। मेडाइवल से कुछ सवाल डाले गए, बहुत हल्का सवाल डाले गए, शासन काल से लेकर सवाल डाले गए थे। इसका समय कब से कब है? इसमें 4 लोगों में हमको सर चुनना था, 4 लोगों में। इसका राइट आंसर जो है बौलो लोधी। अगर हम इस अरेंज में देखें तो सबसे लंबा समय इनका था। मैं लिख देता हूं बच्चों को, 12, 96 टू 13, 16, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा बच्चा लोग। मोहम्मद बिन तुगलक 13, 25 टू 13, 51, 20 साल। हाँ, इधर हो गया बलबन 12, 65 टू 12, 87 हो जाएंगे। बलबन 87 हो जाएंगे, और हाँ, और ये हो जाएंगे आप 1489, 51 से लेकर 1489, अप्रोक्स 38 साल। 38 साल, हाँ, 38 साल वाला सबसे ज्यादा है। ये भी आपकी क्लास का ही क्वेश्चन है, बाहर नहीं है। देखिए, ये बताने का उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे पढ़ाया नहीं आया, तो इस बार हम लोग स्क्रीनशॉट लगा के रखेंगे, टेंशन मत लीजिएगा।
एकदम लगा के आपको बताएंगे आज ही रात में कि जो पढ़ाए हैं हकीकत में ऑफिसर एकेडमी गलत दावा नहीं करता है, और जो बच्चे कमेंट बॉक्स में उनको भी पता है कि हाँ ये पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए 40 नंबर में सर थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर करेंगे, मैच कॉलम वाला था शासन। हाँ चलिए आप लोग देख लीजिएगा, एक बार मैच करवा देते हैं क्रम से। हाँ मिलाना है, 4 गो हमारे पास दिया हुआ है, 4 गो में हम सबसे पहले मिला लेते हैं। मौर्य आया है सबसे पहले, यानी हमारा 2 चला जाएगा। मौर्य के बाद सुन का टाइम रहा तो 1 चला जाएगा। उसके बाद बच्चा देखेगा तो बीच में कणों का समय रहा, यानी 4 चला जाएगा। और लास्ट में हमारा कुषाण आया तो 2 1 4 3। ये भी क्लास में आराम से मिल जाएगा। सब बहुत हल्का बेसिक सवाल था इस बार डाला हुआ। और 2 1 4 2 1 4 ऑप्शन नंबर डी में। हाँ 2 1 4 3 ठीक है, ए में। हाँ बहुत बेसिक सवाल एंशिएंट मेडाइवल से भी डाला गया। ये तो गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली। साहित्य लहरी जो है सूर सागर की रचना है, डायरेक्ट छांटना था ऑप्शन नंबर बी। ये सूर सागर की रचना है। सूरदास हाँ साहित्य लहरी, साहित्य लहरी सूरदास की, और उसमें छांटना है कि कौन तुलसी द्वारा नहीं लिखी है, तुलसीदास द्वारा। बाकी तुलसीदास ये क्लास में आपके मिल जाएगा, बिल्कुल नोट्स में मिल जाएगा। भक्ति आंदोलन में पढ़ाया गया। आगे आ जाते हैं सर, इमारत मैच करना था, कुछ मेडाइवल से इमारत पूछा गया, ऊपर कर देते हैं। हाँ इमारत हम लोग मैच कर लेंगे एकदम हूबहू, बैच के अंदर सारा प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा ही पहले मिला लेते हैं, सीधा हम चले जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी हम बी का 1 जा रहे हैं सर, बी का 1 जा रहे हैं। काबुली बाग मस्जिद, ये डायरेक्ट बाबर लगा लेंगे, काबुली बाग मस्जिद। अब हम आ जाते हैं इलाहाबाद का किला अकबर लगा लेंगे, मैच करा देंगे सब। और एतमादुद्दौला नूरजहां 4 1 3 2, ये भी आपके क्लास नोट्स में अवेलेबल है ना। 4 1 3 2 देख लेंगे, ऑप्शन जरूर होना चाहिए। 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर 1 में ही जा रहा है। चल तो आप सारे लोग बहुत हल्का, मतलब बेसिक सवाल है लेकिन हल्का भी नहीं कर सकते हैं, इस पर थोड़ा फोकस करेंगे। आप कुछ पत्र मिलाना था, जिस पत्र को हम मैच करा देते हैं। जेम्स ऑगस्टस की कलकत्ता क्रॉनिकल गलत है, इनके द्वारा नहीं था। बाकी बी सही है, ए सही है और डी सही है, बिल्कुल ये इनके द्वारा नहीं था। ये भी इनका है। पूछ क्या रहा है, मैच द मिस मैच पूछ रहा है। ये तो बंगाल गजट, बंगाल गजट था। एक कलकत्ता क्रॉनिकल जो है क्लास में पढ़ाया हुआ सवाल है, मैंने इनको यूट्यूब पर भी पढ़ाया है। ऑप्शन आंसर सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो ए आंसर हो जाएगा। ये भी क्लास का ही सवाल है, ये भी जो है क्लास का ही। अभी कुछ और हिस्ट्री बच रहा है। हाँ 44 में। हाँ फिर एक मध्यकालीन से सवाल पूछा गया था। किसका है? बेटा और पिता का सवाल पूछा गया। बाबर के लड़का मिला देते हैं सर, कामरान। ऐसे 4 बेटा है तो 1 बेटा दिया हुआ है। अकबर का बेटा हम मिला देते हैं सलीम, इसको जहांगीर का ठीक जा रहे हैं। शाहजहां का एक लड़का मिला देते हैं हम मुराद, सही जा रहे हैं। और जहांगीर का लड़का मिला देते हैं टीचर को भी, यानी हम सीधा चले जाएंगे 44 का 1 का 4, 1 का 4 चला जाएगा और बी का असर चला जाएगा। ऐसे लिख लीजिए ना, 4 1 नहीं सॉरी 3 से है ना। बाबर का कामरान हाँ, तो 3 हो गया, 3 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 4 हो गया और 2 हो गया। 3 1 4 2, ये भी क्लास का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल क्लास में ही मिलेगा आपको। बच्चे कहते थे कि आप बेटा बाप काहे पढ़ाते हैं। बेटा बाप देखिए आ गया है 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी सी आंसर जो है। ये भी जो है मिश्रा जी का सब इजी ही तो अभी है, पूछ लिया है। क्या करिएगा, इजी पूछा है तो इजी बताना होगा ना। इतना आसान भी नहीं, इसको क्रम याद करना पड़ता है। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में नहीं हुई, वो नहीं हुआ है। चतुर कश्मीर कुंडल में ये हुआ, ये तो नॉर्मल किसी भी क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, ये कश्मीर का आपका सर हम क्लियर कर दे। राजगीर में हुआ है पहला, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा और आगे बढ़ जाते हैं। बोस का सवाल एक था सर, और इसमें छूट गया था। कौन सा सही कथन सही है? सुभाष चंद्र बोस 1938 में त्रिपुरी, ये तो गलत हो गया ना। 1938 में त्रिपुरी हुआ ही नहीं है, हरिपुरा। 1939 में त्रिपुरी नहीं, हरिपुरा है। त्रिपुरी 39 है। 2 और 3 इसका राइट। 1941 में वो नजरबंद करके भाग निकले थे, बिल्कुल कलकत्ता में उनको नजरबंद कर दिया गया था। और आपको मैंने क्लास में भी पढ़ाया और ये स्टोरी भी लिखवाई है कि जब उनको घर में नजरबंद किया तो कचरे के डिब्बे में सवार होकर वो भागे, और भागने के बाद वो गोमो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। गोमो से कालका मिल, याद है ना, ये यूट्यूब पर भी वीडियो मिलेगा सुभाष चंद्र बोस, वहां भी ये बात मैंने कहानी सुनाई है कि गोमो भागे, गोमो से कालका मेल पकड़ा, कालका मेल से सीधे लाहौर निकल गए। मोदी जी ने उस कालका मेल का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस कालका मेल कर दिया, और गोमो रेलवे स्टेशन का नाम बदल के सुभाष चंद्र बोस गोमो रेलवे स्टेशन कर दिया। 2 और 3 दोनों सिंगापुर में 21 अक्टूबर हाँ डेट सही है, 21 अक्टूबर 1943 को भारत में अस्थायी सरकार जो है बनाया। भारत में अस्थायी सही है, अस्थायी ठीक है। 2 और 3 एकदम जेन्युइन आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपके क्लास का भी है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, हर जगह ये मिल जाएगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। हाँ, नालंदा से क्वेश्चन उठाया। नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे पूछा गया। इसमें डायरेक्ट जो है कौटिल्य जो है, हाँ कौटिल्य जो है इनका नहीं है। हम आप लोगों को बता दें, कौटिल्य हजारों बार चिल्ला पढ़ाए हैं कि यह जो है पाकिस्तान में आप जानते होंगे यह तक्षशिला में थे। बिल्कुल, तक्षशिला के तक्षशिला में हुआ करते। बाकी सारे लोग सही है। नालंदा में सीलभद्र भी थे और शांति। नालंदा विश्वविद्यालय तो बिहार का धरोहर है, ये भी आपको क्लास में मिल जाएगा, बहुत जगह यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। हमको लगता है मिश्रा जी का रफ्तार सीरीज जो सुबह में चलता है प्रश्न का कौटिल्य कहीं से नहीं थे नालंदा में। बिल्कुल, ये आगे बढ़ते हैं सर। एक और प्रश्न था एंशिएंट से, हाँ नहीं ये थोड़ा बीच का मॉडर्न कहा जा सकता है। राजकुमार नंद को मृत्युदंड सालाबाई की संधि सुनिएगा, ये 1782। आप लोग बहुत इजी डेट पूछा गया। वांडीवास की लड़ाई 1760 मिला दीजिए। टीपू सुल्तान 1799 में मरे थे। अब प्रश्न पूछा गया नंद राजकुमार 1775 में इनको अंग्रेजों द्वारा मारा गया था। अब इसमें मैच करवा दिया जाए सर, और मैच करवा देंगे तो आपका हो जाएगा। राजकुमार नंद 1775 में मरे थे, सालाबाई की संधि 1782 में हुआ था, वांडीवास की लड़ाई 1760 में और टीपू 1799 में मारे गए। अब आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले चला जाएगा आपका 3 चला जाएगा, उसके बाद आपका चला जाएगा 1 चला जाएगा, मिला दीजिए सर, उसके बाद 3 1 और फिर आपका 2 चला जाएगा और लास्ट में आपका 4 चला जाएगा। 3 1 2 4 यानी सी विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी जो है क्लास का ही क्वेश्चन डेट एकदम लिख दिया गया कब कब क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए मिश्रा जी। हो गया ये पेज पे सवाल की और है 48 और एक आध वो सवाल देख लें। नहीं, ये इस पे खत्म हो गया। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न। हाँ, एक पत्रिका से सवाल था आधुनिक का। हाँ, ये भी हम बता देंगे कब कब डेट भी था हम लोग का। चलिए तो समाचार को सबसे पहले किसका प्रकाशन किया गया तो याद रखिएगा, सबसे पहले बिहार हेराल्ड, पटना हरखरा, अखबार बिहार या बिहार बंधु। इसमें बहुत पेचीदा है सर। ये पटना हरखरा ये था 1755 और अखबार ये हखरा जो है अखबार बिहार 1756। इसमें बच्चा जो है कंफ्यूजन किया है। और अगर बात रहे तो ये तो बहुत बाद का था दोनों पत्रिका। इस प्रश्न का सही जवाब पटना हरखरा जाना। बिल्कुल, ये कवर कराया हुआ है क्लास में मिश्रा जी। कवर कराया, बहुत बढ़िया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा, सी विकल्प हो जाएगा। मिला दीजिए सर, आजाद दास्ता नारायण। चलिए तो चंपारण सत्याग्रह पूछ रहा है तो सबसे पहले आ जाइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, ये भी क्लास में। आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह श्याम नारायण सिंह, और किसान सभा बिहार स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो आ जाएगा 4 1 2 3 4 1 2 3। ये भी क्लास का कवर किया हुआ सवाल है। 4 1 2 3 4 1 2 3 यानी डी। जिस हिसाब से पेपर का लेवल दिख रहा है, इतिहास के जो प्रश्न के स्तर दिख रहे हैं, उन स्तरों में बहुत ज्यादा विचार करना होगा कि सब बच्चा सही बनाया होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अब नहीं है सर साइंस, साइंस यानी इतिहास पूरा खत्म हो गया है। अब जो है रीजनिंग वाला बताएंगे सवाल या साइंस का सवाल बता देंगे। कौन सा सवाल? पर पॉलिटी करेंगे सर? हाँ जी, पॉलिटी। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर कितना है सर आपका? 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 से है। बिल्कुल 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 लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से है सर। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति निहित है। तो पहला प्रश्न है सर, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है प्रधानमंत्री के कार्यालय में कर्मचारी चयन संघ लोक सेवा आयोग या लोकसभा के अध्यक्ष? लोकसभा के अध्यक्ष। बिल्कुल सर, लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति में निहित होती है। विकल्प डी आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो डी विकल्प हो जाएगा। डी विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो भारत के प्रश्नों का स्तर कैसे देख रहे हैं सर? प्रश्न देखो मारो नहीं है। प्रश्न जो पढ़ा होगा विद्यार्थी, क्लास भी किया होगा, तो इन्फॉर्मेशन उसमें कूट के सहारे बनाना है। प्रश्न देखो और मारो, एक नजर में देखे और मारो वाली। फिर बाहर निकलने के बाद तो हर क्वेश्चन आसान लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर निकलने के बाद क्वेश्चन पेपर हमेशा आसान लगता है, लेकिन जब परीक्षा हॉल में बच्चा बैठता है तो उस समय उसको पता चलता है कि प्रश्नों का स्तर, क्योंकि कूट के सहारे, प्रश्न कूट के सहारे हैं और कंसेप्ट से बढ़िया स्तर अच्छा कर सकते हैं। तो 15 लेकिन इतिहास में सर मध्यम प्रश्न है। इतिहास में कठिन प्रश्न मुझे अभी तक नहीं मिला। 1-2 प्रश्न पुराने हैं, फैक्ट, बाकी कोई भी नहीं। केवल यूट्यूब का भी सर अगर बात किया जाए तो आप बोलते रहते हैं, चाहे वो सहजानंद सर, हम भी क्वेश्चन देख रहे थे सर, मतलब सब लोग प्रिय क्वेश्चन है और बढ़िया। भारत का महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई बिल्कुल करेगा सर। जो है सदन की कार्यवाही में राष्ट्रपति को विधिक मामलों में भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अटॉर्नी जनरल होता है। पूर्णकालिक सलाहकार नहीं, क्या महान्यायवादी है तो यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। और ये सर इसके अतिरिक्त भी अन्य न्यायालय में सुनवाई कर सकता है।
प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, बिल्कुल भाग ले सकता है, वोट देने का अधिकार उसको, तो इसलिए राइट आंसर सी हो जाए। प्रश्न बढ़िया है सर, बढ़िया प्रश्न है। 8 नंबर क्वेश्चन में ही बढ़िया कूट के सहारे इसका आंसर करना है। समवर्ती सूची की बात हो रही है सर 8 नंबर में कि संविधान की सूचियों में कौन सा विचार कौन सा समवर्ती सूची में, तो वन्य जीवों की सुरक्षा 42वें संविधान संशोधन से, और 4 इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 4 पर आए तो ये स्टेट सब्जेक्ट है। 1 और 4 इसमें सही हो जाएगा। 1 और 4 इसमें सही हो जाएगा। विकल्प ए सही इसमें आंसर हो जाएगा सर, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल। अगला प्रश्न भी सर उदारवादी, ये डीपीएसपी का वर्गीकरण पूछा हुआ है सर कि गांधीवादी विचार सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, तो ग्राम पंचायत तो बिल्कुल गांधीवादी सिद्धांत का ये है, और फिर से कुटीर उद्योग पर गांधी जी का बल था, तो इसके सहारे बताना है 1 और 3 सही है। 1 और 3 इसमें सही है, यानी आंसर चला जाएगा आपका डी ऑप्शन। डी ऑप्शन चला जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर ही क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज करेगा सर। इसमें जो है चौथी में जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन ठीक है, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन 5वीं अनुसूची में है, ये 6ठी में नहीं है। 6ठी में असम पूर्व असम मेघालय 5th में है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है सर, गलत है। जबकि शपथ 3री में है, और 7वीं में संघ सूची राजसूची, और पूछा क्या है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 6ठे अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 जो असम के 4 हैं, बिल्कुल पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 में सर जो है 11 में केवल 1 सही हो जाएगा। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रालय और विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा, प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री परामर्श पर, बिल्कुल नहीं सर, ये प्रधानमंत्री कैप्टन होते हैं, पूरी तरह से इनके विवेक पर मंत्री की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री कौन मंत्री बनाया हो जाएगा, यानी एक केवल 1 सही है सर, इसमें केवल 1 सही है। अब बाकी जो है विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है, केवल ए सत्य हो जाएगा सर। केवल इसमें 12 है, 12 कह रहा है राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। बिल्कुल सही है, सही हो जाएगा, ये तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल। नेक्स्ट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है सर कि मौलिक अधिकारों के औचित्य पूर्ण प्रावधान करता है कि औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए क्या, तो इसमें सामान्य जन का हित मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य हित की सामान्य का होना, बिल्कुल। सामाजिक मूल्य और सामाजिक मूल्य का अवरोध न, ये भी रखना चाहिए। यही 2 सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं आप कभी भी, और सामूहिक ये भी गलत हो जाएगा, यानी 1 और 2 यानी ए इज द करेक्ट आंसर है। थोड़ा अगर थॉट प्रोसेस बच्चा डेवलप करेगा तो आंसर नहीं भी आता होगा तो आंसर कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? भारत का राष्ट्रपति, संसद विधि द्वारा, मंत्रिपरिषद या संघीय कैबिनेट? बिल्कुल सर, वित्त आयोग जो है संसद विधि द्वारा होगा, संसद विधि द्वारा, चूंकि संसद विधि द्वारा जो है प्रश्न का क्या हो जाएगा, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन मिटा हुआ है, परंतु बी आंसर हो जाएगा सर। हम देखें इसको जो है, ये जो है क्या हो गया, इकोनॉमिक्स प्रशांत सर नहीं आए क्या? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सदन को आहूत करने का अर्थ है दीक्षांत है। आहूत करने का दीक्षांत बुलाना होता है, ये तो गलत बात है। स्थगन होता है, बिल्कुल सही बात है, ये सही बात है। विघटन समाप्त करता है, बिल्कुल बिल्कुल। और स्थगन सदन के नेता द्वारा किया जा सकता है, नहीं अध्यक्ष स्थगन जो है अध्यक्ष महोदय। 2 और 3 यानी ये आंसर हो जाएगा इसका, है ना। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा सर। नेक्स्ट, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत होते हैं? तो पंचायत का जो अधिकृत होता है राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग हो जाएगा। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा गठित वित्त आयोग है, जो इसके लिए जो है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी। 17 नंबर क्वेश्चन इकोनॉमी का है सर। ये खत्म हो गया पॉलिटी? नहीं, अभी और है सर, पॉलिटी नंबर है। क्वेश्चन नंबर 18, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है सर। उद्देश्य तो आ जाएगा सभी में, परंतु मुख्य उद्देश्य हो जाएगा डी, जनता पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि करना नहीं, जनता में राजनीतिक चेतना को वृद्धि करना ही तो होगा ही, रोजगार सृजन नहीं। मुख्य पूछा जा रहा है, मुख्य है तब तो विकास के प्रशासन, तो आंसर हो जाएगा ओनली विकास। लेकिन अगर मुख्य नहीं रहता तब भी हो, बिल्कुल है ना, मुख्य नहीं रहता। कॉपी में एकदम लिखाया हुआ सर, हूबहू जो है एकदम क्लास नोट्स में, कि जनता को विकास मूलक, चूंकि ग्रास रूट लेवल पर जो लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का काम करता है, समावेशी विकास को यह बढ़ाता है। तो चूंकि मुख्य पूछा जा रहा है, इसलिए जनता को विकास के प्रति जो है प्रतिभाग बनाना योग्य हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन निंदा प्रस्ताव में सी आंसर हो जाएगा सर। निंदा प्रस्ताव में सी कह रहे हैं कि निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न नहीं है, भिन्न होता है। प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होता है भाई, अविश्वास से भिन्न होता है। बिल्कुल यही सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। बढ़िया क्वेश्चन है सर। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में दोनों में अधिकार क्षेत्र में आता है, तो यह मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो जाएगा। तो 226 और 32, हाँ बिल्कुल, 30 आंसर हो जाएगा। 32 सुप्रीम कोर्ट और 226 हाई कोर्ट या हाई कोर्ट। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो जाएगा बी ऑप्शन, अधिकार क्षेत्र में आता है। बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का अभी तक तो इतना ही सर हमको पॉलिटी का इतना ही सवाल आपको मिला है सर, है ना? ठीक है। नेक्स्ट ज्योग्राफी जो है, ज्योग्राफी आ रहे हैं सर, तो ज्योग्राफी कराएंगे। ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है, गार्गी होगा उसका आंसर। सी आंसर होगा उसका। गलत टिक हो गया है क्या? संबंधित नहीं सर। हाँ गार्गी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल गार्गी उसका आंसर हो जाएगा। वो टिक गलत हो गया बताने में वहां पे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं आगे। यहां से तो कंटिन्यूएशन में हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर हम जो मॉडर्न जहां तक कराए थे, यानी हिस्ट्री जो आपसे कराए थे, उसके आगे बढ़ेंगे। यानी 48 तक हम लोगों ने कराया था, 49 भी कराया था, 50 भी कराया था, 51 से कराना है। तो साइंस के जो एजुकेटर हैं हमारे, साइंस वाले सर कहां हैं? चलिए तो आते हैं 51 नंबर सवाल में। क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं दोस्तों। 51 में आइए, देखता है 51 नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों। देखिए 51 नंबर क्या कह रहा है। 51 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा। 0.1 NaCl समाधान का पीएच मान क्या होता है? तो पीएच मान इसका हो जाएगा 1.0 जो है ये इसका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट लीजिए सर अगला सवाल। वैसे नहीं होगा सर, लाइए हम ही कर देते हैं, छोड़िए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में किस यौगिक को जाना जाता है? तो आपको पता है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंडियम एल्यूमिनेट इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा इंडियम टिन ऑक्साइड, यही होगा ना जी। नेक्स्ट अगला है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए धातु यौगिक का उपयोग होता है। तो आपको ही पता है कि कार्सिनोमा के उपचार के लिए जिसका उपयोग होता है वो कौन सा होता है? तो प्लैटिनम होता है, प्लैटिनम। नीचे जो है अगला सवाल है बायोलॉजी वाले सर का, कह रहा है कि गर्भनिरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? किस उपयोग का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला सवाल जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लीजिए कि तेल को गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि ये भाई जहरीला हो जाएगा, तेल की गुणवत्ता को भी कम कर देगा, जंग भी देखी नहीं जाती। यानी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सब कोई बीच में खड़ा हो जाएंगे लोग तो बच्चे को नहीं दिखेगा। नेक्स्ट अगला सवाल लीजिए भाई। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक, ऑक्टेन किसका है कराइए, ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टेट्रा एथिलेट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा टेट्रा एथिलेट। नेक्स्ट है पीएचबीबी बायोडिग्रेडेबल। पीएचबीबी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप होता है, फुल फॉर्म बताना है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइट ब्यूटाइरेट CO3 हाइड्रोक्सी वैलरेट। बड़ा डिफिकल्ट है, सब क्लास में कवर किया हुआ है ना। चलिए हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो ये तो बहुत है, अंतरस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। ये तो हम बता देंगे। आसान क्वेश्चन पूछ दिया है क्या? बहुत नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है हर्पिस सिंप्लेक्स था वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? इंडोपारासाइटिज्म। यस करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लीजिए, कह रहा है संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? IgM है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यस नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो आपको पता है लिपिड और प्रोफाइल प्रोटीन होता है।
तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लिपिड। लिपिड और अच्छा, दोनों मिला के, हाँ ठीक है। नेक्स्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक नॉनसेंस कोडन है? तो नॉनसेंस कोडन की अगर बात करेंगे तो यूए, ये क्या होता है? ये है डीएनए से रिलेटेड है। डीएनए से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कितना है साइंस का? और है, अभी है 64 नंबर। 64 नंबर सवाल है। विलुप्त होने के खतरे में परिप्रजातियां क्या कहलाती हैं? बताइए जरा। लुप्त प्राय। तो ये आंसर हो जाएगा लुप्त प्राय कहलाती हैं, लुप्त प्राय कहलाती हैं। नेक्स्ट अगर हम 65 नंबर की बात करेंगे, 65 की बात करेंगे, तो निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है? खरीफ फसल की अगर हम बात करेंगे तो गन्ना जो है खरीफ फसल हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा खरीफ फसल। बिल्कुल करा देते हैं हम ही, बैठ जाइए, दो आदमी। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 66 है, कह रहा है कि पौधों में जाइलम जो है निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जो है जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों यानी वैस्कुलर टिश्यूज की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला व्यक्ति आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि आंसर इसमें क्या क्या जाएगा? तो इसमें आंसर जाएगा ए और बी दोनों जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए अगला। आम में जो हम भाग खाते हैं, तो आपको पता है कि हम क्या खाते हैं? बीच वाला निकाल के खाते हैं, गुठली तो छोड़ देते हैं, तो इसको मध्य फलभित्ति कहते हैं, मध्य फलभित्ति कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हम लोग भी पढ़े होंगे, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्लास में भी पढ़ाए हैं। माइक्रोराइजा संबंधित पौधे का लाभ है, तो आपको ही पता है कि खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा कराता है, इसीलिए इसका लाभ हम ये गिनते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए कि मैनीजाट रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये तो ज्योग्राफी आ गया, फ्रांस और, अब सीधे कहां चलना है? 91 में। ज्योग्राफी के लिए अभी आ रहे हैं सर हमारे लक्ष्मण सर, तो कराएंगे, लेकिन 91 में है। साइंस तो एक ही बार साइंस खत्म ही कर लेते हैं, आइए, कह रहा है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकते हैं। तो कह रहा है, प्रश्न के अंदर में पूछ रहा है कि आंसर क्या होगा? तो 200 न्यूटन से ढकते हैं, तो घर्षण बल भी 200 न्यूटन ही होगा, क्योंकि सेम रहता है ना। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न लीजिए। अगला कह रहा है कि एक ट्रक जो है विराम अवस्था में से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर तुरंत से लुढ़कना शुरू करता है, 20 सेकंड में 400 मीटर तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला तो 14,000 न्यूटन जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट ले लीजिए, कह रहा है किसी घर में एक महीने की ऊर्जा में खपत 250 यूनिट होती है, तो कुल ऊर्जा जूल में कितना हो? तो 10 × 10 9 × 10 टू द पावर 8 हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो आपको ही पता है कि इसमें अधिकतम होगी, स्टील में अधिकतम होगी। नेक्स्ट, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितीय ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, क्योंकि आपको पता है कि यह किसी भी प्रकार से ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगला सवाल लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सास ससुर हमको दिख रहा है, रीजनिंग है लग रहा है इसमें, है ना। तो नेक्स्ट कह रहे हैं कि वेलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय एक हल पर 140 न्यूटन का बल लगा, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आया इस बार तो, है ना। तो जल लगाती है, जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई जोतने में किया गया कुल काम जो है 2100 जूल हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो आपको पता है कि इन्फिनिटी होती है, यानी अनंत होती है। अगला प्रश्न लेते हैं, अनंत के बाद अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आपको ही पता है कि I² R होता है, I²R, तो हम लोग भी स्कूल में पढ़े थे। लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो आपको पूछ रहा है कि क्या बहुत कम हो जाता है? नहीं दोस्तों, बहुत अधिक ज्यादा बढ़ जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, है 100 नंबर सवाल, कह रहा है कि उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है। तो आपको ही पता है कि जब फ्यूज लगाते हैं घर में, तो कोई शॉर्ट सर्किट लगने से पहले फ्यूजे उड़ जाता है, आपको भी पता होगा, है ना, आपको भी पता होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नीचे दिए गए 4 शब्दों, मतलब अब साइंस आपका खत्म हो गया, और साइंस के बाद जो है अब हम लोग ज्योग्राफी करेंगे, इकोनॉमी के सर आ गए, तो इकोनॉमी कर लेते हैं। तो प्रशांत सर इकोनॉमी कराएंगे। प्रशांत सर आइए, इकोनॉमी के लिए माइक लीजिए और इकोनॉमी कराइए। कितना नंबर पे है इकोनॉमी? 101 का रीजनिंग है, वो छोड़ दीजिए, सूक्ष्मदर्शी यंत्र रीजनिंग वाले सर कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है कि मिशन दक्ष जो कमजोर बच्चे हैं स्कूलों के अंदर में, वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो सिद्धार्थ सर ने क्या कहा था कि जब स्कूल का छुट्टी हो जाए तो छुट्टी के बाद उन लोगों को अलग से पढ़ाना है बैठा के। यही था मिशन दक्ष। अब ऑप्शन देख लीजिए कि ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़े छात्रों को व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 ले लीजिए। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय विस्तार योजना। बट ऑब्वियस सी बात है कि बिहार का इंटरनेशनल विस्तार लेकिन होना चाहिए था ये, है ना, लेकिन है नहीं है, ये अलग बात है। सी क्वेश्चन नंबर 3 है, 23-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछ रहा है। तो विकल्प डी हो जाएगा। और स्टेटमेंट क्या? ए और बी सही है, सी गलत है, इसलिए ए और बी होने के कारण आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60+ भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। 15.9% हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा सर विकल्प डी आंसर हो जाएगा, सी नहीं होगा, डी होगा। डी हो जाएगा सर। और मतलब सभी सही है, सभी सही है, ऑल करेक्ट है, ऑल करेक्ट। नेक्स्ट है PLMF 2023-24। नहीं सर, 17 नंबर प्रश्न पे आइए। 17 नंबर प्रश्न पे, 17 क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर प्रश्न लगा ही हुआ है। कह रहा है कि सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है भारत के निर्माण क्षमता के लिए, घरेलू उत्पादन में, दोनों के लिए, दोनों यानी सी आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 के बाद? 17 के बाद मैं सर बता रहा हूँ। इकोनॉमिक्स खूब पूछा है सर, खूब पूछा है इकोनॉमिक्स। मतलब 35 से 40 और केवल रिपोर्ट सर, केवल मतलब एकदम सूक्ष्म रिपोर्ट। 35 से 40 सवाल इकोनॉमिक्स का, इससे कम नहीं होना चाहिए। 25 तो प्लस तय है। 25 प्लस तय है। 25 सवाल है इकोनॉमिक्स का, कम से कम। हिला दिया सर, इतना टफ रिपोर्ट, केवल रिपोर्ट्स। हाँ क्या, हाँ केवल रिपोर्ट्स पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन तो सर ऐसे हैं जो मैं चिल्ला क्लासरूम में कहा हूँ कि आएगा, तो बस स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा सर, घबराना नहीं है, लगा दीजिएगा स्क्रीनशॉट। 88 नंबर प्रश्न सर। चिल्ला बोला कि प्रश्न आएगा इस बार, देख लेना, गेस करता हूँ, और वो आया है। वाह। 88 नंबर, 88 से लास्ट आइए वाला। 88 नंबर सर 95% है क्लास का। बिहार संपूर्ण भारत का 10% पायराइट उत्पादित करता है, तो 95% ये भी क्लास का है ना? बड़ा है, रोहतास है। हाँ रोहतास। ये हो गया सर जमुई जिला। सोना कहाँ पाया जाता है? तो ये पता ही है, ये तो ज्योग्राफी वाले सर बताएंगे। जमुई जिला इकोनॉमिक्स वाले ही बता सकते हैं। अब ये सब आप लोग लिखिएगा। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु की? तो ज्योग्राफी है। और बताइए इकोनॉमिक्स। और सर मैं बता रहा हूँ, लेकिन रिपोर्ट्स बहुत पूछे गए हैं। 112 कोसी मेची लिंक परियोजना, बजट में सर घोषणा भी था, काफी चिल्ला कर बताया गया। हाँ पढ़ा हुआ है। अच्छा ये ठीक है। नेक्स्ट, और ठीक है कोई छोड़ दे, लेकिन इसका जवाब ठीक सर सी बता देंगे। सी अच्छा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। 115 इसको भी सर ने गेस में रखा। 115 पंचायती राज दिवस का आयोजन। मधुबनी तो करंट में भी आ जाएगा। हाँ मतलब मधुबनी है सर। हाँ मधुबनी में मतलब पढ़ाया गया है, ऐसा नहीं। हाँ बिल्कुल मधुबनी में। हाँ एक और प्रश्न है सर आपका 122। 122 में पूछा गया सर कौन सा कथन सत्य, इसमें से कोई कथन। 18वें शिखर सम्मेलन G20 के बारे में कोई सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी विकल्प। ये हुआ था नई दिल्ली में, और इसका जो विषय था सर, इसका विषय था वासुदेव कुटुंबकम था। ठीक है, तो ये कोई सही नहीं होने वाला। ठीक है, आगे देखिए सर। 122 के बाद 122 के बाद हम देखेंगे सर 126 पैरेलल ही है, यूएनडीपी दिख रहा है। 126 और 72 वर्ष। यूएनडीपी में HDI रिपोर्ट के अनुसार 1990 में 58.6, ये 23 में कितनी हो गई है? तो ये 72 वर्ष हो गई है। उसके बाद 172 136 नंबर सर। बानू मुस्ताक भी आई हैं।
136। यूएनडीपी द्वारा विकसित सीपीएम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर विकल्प सी इसमें लगाइए। सी इसका उत्तर हो जाएगा या पुरुष नहीं, निरस? ये 3 हो गया, इसमें आएगा विकल्प दिया गया, कूट दिया है सर। अच्छा 3 हो जाएगा, कूट है इसमें, सी आंसर होगा। हाँ। सी यानी केवल एक। हाँ जी सर। और 137 ये हो जाएगा सर, बासमती चावल है। कह रहा है कि भारत में निर्यात शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से एक नहीं है। कौन नहीं है? तो पेट्रोलियम है, लोहा है, बासमती नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी विकल्प। हाँ बिल्कुल सर। वन रिपोर्ट 2023 भी है इसमें, ज्योग्राफी। हाँ ज्योग्राफी है। 139 है सर, 139। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में आयरलैंड, किस देश में से? आयरलैंड सर। तो सबसे अधिक हिस्सेदारी है, तो आंसर हो जाएगा आयरलैंड। 146 सर। 146 कह रहा है। सी लगा दीजिए सर विकल्प। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखने ही में खतरनाक लगता है सर, केवल रिपोर्ट्स ही पूछे गए हैं, केवल सी रिपोर्ट जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। रिपोर्ट्स केवल पूछा गया। मतलब हमको लग रहा है कि जो इस बार इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा होगा उसके लिए रिजल्ट मुश्किल है। मुश्किल है सर। वार्षिक PLMF 2023 लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो अधिक वृद्धि हुई है। बिल्कुल सर। आंसर क्या है? विकल्प बी सर। बी इज द करेक्ट आंसर। 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 90%। नेक्स्ट 148 सर। 148 का जवाब हो जाएगा विकल्प सी, अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देश का सकल मूल्य बाधित जीवीए में सूक्ष्म लास्ट लघु में और भी करवाया गया है सर, बताया गया है। ये ठीक इसका है। सही जवाब है विकल्प सी। सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 149 सर। 149 का बी है, ये 149 है ना, इसका बी हो जाएगा। 149 का बी हो जाएगा। 27.3 और 30.1। 150 का हो जाएगा सर विकल्प सी। विकल्प सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। 1 और 3। ठीक। इस प्रकार से इकोनॉमिक्स समाप्त है। लगभग सर। और रिपोर्ट्स बहुत पूछे गए, बहुत रिपोर्ट्स बहुत पूछे गए। तो आपका रिव्यू क्या है इकोनॉमिक्स को लेकर के? ओनली इकोनॉमिक्स ही है क्या ये? इकोनॉमिक्स, हाँ पहले ओनली इकोनॉमिक्स को रिव्यू बताइए। रिव्यू यही है सर कि इकोनॉमिक्स जो पढ़ेगा वही रिजल्ट करंट ओरिएंटेड, और जैसे विशेष तौर पे कि रिपोर्ट्स वगैरह पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत। हाँ, पेपर बाहर आने के बाद तो आसान हो ही जाता है। पेपर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आने के बाद जो है बहुत मेहनत, आसान हो जाता है। मतलब टीचर को भी करना होगा और विद्यार्थियों को भी करना होगा, दोनों लोगों को करना होगा। तो अब क्या बच गया हम लोगों का कराना? ज्योग्राफी। आइए सर। आइए सर, ज्योग्राफी कितने नंबर से है सर? सर अलग अलग है, 76 से आप निकाल लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। पेपर वाकई बहुत अच्छा था, शानदार पेपर था। और खुशी इस बात की है कि जो क्लासेस में बार बार कहा गया है कुछ चीजों को, तो एकदम मैं हाईलाइट करता रहा हूं कि इस बार ये पूछने वाले प्रश्न हैं वो प्रश्न सीधे सीधे आए हैं सर। 76 नंबर है। 72 से भी तो है ना? और मुझ 72 से भी लगा लीजिए। हाँ सर, थोड़ा नंबरिंग में आगे पीछे इसमें हो गया है। 72 से ही लगाइए। यहाँ से शुरू करते हैं। 71 सर। मैगी नॉट जो है, मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी, ये भी क्लास का क्वेश्चन होगा सर? बिल्कुल सर, सारी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बस करंट वाला थोड़ा बहुत, बाकी सब क्लास से ही। 72 हॉर्मुज जल सर, अभी जो अभी मैं कराया था प्रैक्टिस, जो वर्ड मैप का कराया था परसों जी, उसमें इसके बारे में बताया हूँ। अच्छा, ये सारा क्या आंसर होगा? इसका हो जाएगा सर ये पर्सिया और ओमान, फारसी खाड़ी और ओमान, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। 73 की अगर बात करें, हाँ ग्राउंड जीरो जो सर ये न्यूयॉर्क में। हाँ बहुत सारे लोग इसको ग्रीनविच समझ लिए, ग्रीनविच में नहीं है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो न्यूयॉर्क में है वहां पर एक प्लेस है, उसको ग्राउंड जीरो कहा जाता है। ठीक है ना, ग्राउंड जीरो। ये मुझे लगता है बहुत सारे लोग की गलत होने वाला क्वेश्चन। आगे सर, डेविल स्नेक, ये सर डेविल स्नेक जो ना क्राइस्थमस, अभी सर परसों जो कराया हूं क्वेश्चन उसमें क्राइस्थमस पढ़ाया है। बस तो निकाल के दिखाया जाएगा सर, घबराना नहीं है। दिखाया जाएगा, बिल्कुल दिखाना पड़ेगा सर। बिल्कुल, इस बार तो दिखाना है सर, इस बार कांटे का मुकाबला है। इस बार दिखाना है, दिखाना तो है। जो मैं बार बार कह रहा था कि जो मैं करा रहा हूं इसको कर लो, एकदम पिन पॉइंट हिट करने वाला हूं जहां से क्वेश्चन बनेगा। और एकदम जैसे परसों की क्लास में सर जो अभी मैराथन में लिया था वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला, उसमें सीधे सीधे क्राइस्थमस करा रहा। लडंग सर ये स्थानांतरणशील कृषि होती है, लेकिन सर इंडोनेशिया मलेशिया में की जाती है। इंडोनेशिया मलेशिया सर। इंडोनेशिया और मलेशिया में स्थानांतरणशील कृषि को सर लदांग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? आपको ये पता है, तो माजुली है, ये तो ब्रह्मपुत्र में है, ब्रह्मपुत्र में है। सबसे बड़ा द्वितीय कुछ पूछ रहा है, नदी बेसिन ब्रह्मपुत्र और के बाद गोदावरी। सबसे नंबर 1 तो ब्रह्मपुत्र है ना भारत के हिसाब से अगर देखें तो गंगा आ जाती है। अच्छा, भारत के हिसाब नदी बेसिन पूछ रहा है सर। इसका 3,13,000 वर्ग किलोमीटर का पूरा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी का संगम है? इसके बाद ही गंगा नाम पड़ता है इसका।
ये भी सर सब Confusing क्लास है। में कराया हुआ क्वेश्चन है, मतलब सारा। भारत क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। 2 ज्वालामुखी, नारकोंडम और बैरन। नारकोंडम जो है प्रक्षुब्ध है, बैरन जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। इस पे आ जाइएगा। इसके बाद सर ये खेलकूद सामग्री है मेरठ में। मेरठ खेलकूद सामग्री के लिए मेरठ तो भाई बैट वैट सब बनता है वहां पे, है ना। खेलकूद सामग्री के लिए मेरठ जाना ही जाता है, तो मेरठ का खेलकूद सामग्री 80 नंबर पर आप हैं इस समय। नेक्स्ट, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर सर में? शिमला में है ये। समशीतोष्ण जो शिमला में है, याद रखिएगा, ये समशीतोष्ण शिमला में है। बहुत सारे लोग यहाँ देहरादून लगाए होंगे, लेकिन देहरादून वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। ये समशीतोष्ण वाला जो ये शिमला। कान्हा नेशनल कान्हा पार्क सर मध्य प्रदेश में है, कान्हा जो है एमपी में है। नीचे सर लोकटक के बारे में है। लोकटक झील, एक तो ये झील लोकटक झील है, ये भी खारे सर पानी अभी का। कराया था, अभी क्वेश्चन में कराया था, इसके बारे में सारी बातें बताई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ सर परियोजना का सर्वे? एक ही है, एक ही बीटीआर। वाल्मीकि। और मैं आपको बता दूं कैमूर को आने वाले समय में किया दिया जाने वाला है। कैमूर निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बैल है सर। बैल है हमारे यहाँ। उसका कुछ और भी नाम है बैल का, लेकिन लोग बैले मार देता है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई है? अब इसको सर अभी 2014 ही होगा नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना जो है। नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा वाला कुछ तो करेक्ट आंसर इसका 2007 हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय। कर्मनाशा तो आप जानते ही हैं, कहाँ भी जाता है इस नदी के बारे में, है ना। कैमूर जिला से निकलती है, पहाड़ी से उत्तरी भाग से निकलती है, और ये बिहार भोजपुर उजपुर उत्तर प्रदेश और बिहार का एक पूरा सीमा बनाती है। पहली नदी है जो कि गंगा से मिलती है आकर के। बिहार में किस जिले में? सर जमुई में पाया जाता उससे है। ऊपर भी एक क्वेश्चन है, पायराइट बिहार का पायराइट, ये हो चुका है सर, ये हम लोग पहले से 85 नहीं सर 95। हाँ वो ठीक हो गया, उत्तर 95 नीचे होगा, उसका उत्तर 95 है। और ये जमुई जिला है। ये तो जमुई जिला है। हाँ, मिला नहीं है अभी तक सर, मिल गया है। मिल चुका है सर, सोनो ब्लॉक में, किरमिटिया में, किरमिटिया जगह है सोनो ब्लॉक। चलिए, तो बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु में आता है, उपोष्ण मानसूनी जलवायु में आता है। क्लास में ये भी कवर्ड है, पूरा एकदम कराया था, एकदम अच्छे से डायग्राम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर तो ये तो साइंस है। 200 न्यूटन। अब कहाँ पे है सर आपका ज्योग्राफी? 91 के बाद सर आ जाइए, फिर अब 91 हो गया, उसके बाद सर 116 नंबर पे 112 नंबर पे आ जाते हैं। 112 नंबर पे आ जाइए। हाँ, ये कोसी तस्वी नहीं सर, 112 नंबर है। 112 से कोसी मेची। हाँ, ये कोई ऐसा ऑफलाइन ऑनलाइन बैच नहीं जिसके बारे में इसमें लिंक परियोजना बिहार के कौन कौन से जिलों से गुजरेगा? सर ये है इसका अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। तो कोसी और मेची लिंक। मेची नदी जो है महानंदा की सहायक नदी है, मैंने हर क्लास में बताया है, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब सब जगह बिल्कुल। किस भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का? सर ये सारी की सारी है। सारी है। हाँ, ये सारी है। टोटल अब 11 हो चुकी हैं, 11 भाषाएं हैं। नागी नट्टी तो हम लोग भी पढ़ाते हैं ये। हाँ, नागी नट्टी जो है ये यूनेस्को ने दिया है। नागी नट्टी जमुई में है, जमुई में है, लखीसराय जमुई। इसके बाद पंचायती राज तो मधुबनी हो जाएगा। हाँ, लूनर सर इसमें पानी की खोज के लिए भेजा गया था, ये जल के खोज के लिए, जल का पता लगा ना, उसका मानचित्र चंद्रमा पे इसका। हाँ सर। उसके बाद है अफ्रीका। नेक्स्ट है अफ्रीका नॉर्थ से अभिप्राय किन लोगों से है? एक्चुअली सर अफ्रीका में जो श्वेत लोग होते हैं ना, उनको अफ्रीकानर्स बोला जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका और अल्पसंख्यक होते हैं, दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में भी निवास करते हैं जो श्वेत अल्पसंख्यक, इन्हीं को अफ्रीकानर्स बोला जाता है। नेक्स्ट, बावड़ी का नाम, जैसे भारतीय पुरातत्व संरक्षण हाल ही में करंट का, ये करंट का क्वेश्चन। करंट से। अब नेक्स्ट कहाँ पे है सर आपका? सर 118 123 आ जाए सर, 123। 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु में किस समझौते पर सहमति बनी है? तो 2030 तक वैश्विक स्तर पर जीवाश्म। हाँ, इसमें देखिए सर, एक मिनट, इसका करंट से रिलेटेड था, करंट का ही प्रश्न था ये भी। तो विकसित देशों में 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की किया गया। ठीक है, उसके बाद आ जाए सर 125 पे। ये मैंने
इतना मतलब हाईलाइट किया था क्वेश्चन, हर एक क्लास में ऑलमोस्ट बोला है कि ये क्वेश्चन टकराएगा, आने वाला क्वेश्चन ये टकराएगा। जो लोग भी रेगुलर देख रहे हैं वो एकदम इस बात की गवाही देंगे कि ये क्वेश्चन मैंने बार बार बोला है कि आने वाला क्वेश्चन लिख लो, टकराएगा क्वेश्चन ये। और याला ग्लेशियर, ये एक विलुप्त तो हो चुका है ग्लेशियर, मृत घोषित हुआ है, ये नेपाल में है सर, इसका नाम भी लिख दीजिए, नेपाल में है, ये नेपाल का ग्लेशियर है। और हर बैच में बोला है कि देख नोट कर लेना, आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट सर। ठीक है सर, इसके बाद 135 पे आ जाते हैं सर, 135 पे आ जाते हैं। 135 सिंधु जल के संधि के अनुसार तीन दो नदियों को पूर्वी और पश्चिमी में बांटा गया है। तो देखिए सर, ये इसमें झेलम नहीं आएगी, पूछा गया ना कौन सी शामिल नहीं, तो झेलम शामिल नहीं है। रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है, रावी है, रावी, ब्यास और सतलुज शामिल है, रावी ब्यास भी लिख दें, ये शामिल है, ठीक है ना, रावी, ब्यास, सतलुज। देखिए सिंधु, झेलम और चेनाब, ये 3 पश्चिमी नदियां कही जाती हैं, और उसके बाद रावी, ब्यास, सतलुज ये पूर्वी नदियां कही जाती हैं। तो ये 3 इसमें शामिल हैं, ये भारत को इसको मिलता है। इसके बाद सर 150 पे आ जाए। 150 का सी, 150 का सी हो चुका है। हाँ। 150 का, इसमें अधिकांश सीमेंट कच्चे माल के स्रोतों से दूर और समर्थन करने के लिए बंदरगाहों के पास स्थित है। ठीक है सर, चलिए सर, इसमें दूसरा, एक्चुअली भारत में लिखा ना, भारत दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट, सबसे बड़ा नहीं है, चाइना के बाद दूसरे नंबर पे आता है, चाइना के बाद ये सेकंड नंबर पर है। और सर ये मैं इस प्रश्न में एक संशोधन चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से इसका 1 होना चाहिए। ये आंसर जाएगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। हाँ, कारण इसका ये है सर कि ये ज्यादातर सीमेंट जो कारखाने हैं ना, वो वही लगाए गए हैं जहाँ पे कच्चा माल मिलता है, जिप्सम, चूना पत्थर जहाँ मिलता है, वही लगाया है। बिहार में नगर, हाँ, जहाँ पर मिलता है वहीं पर, रोहतास में भी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बचाना बहुत, हाँ सर, इसी वजह से ये तीसरा वाला सही नहीं माना जाएगा, इसका पहला ही सही, एक सही रहेगा। और बाकी तो कुछ आई थिंक हो ही गया है सारा, कुछ नहीं बच रहा है, हो गया ना। आइए अभिमन्यु जी, कितना नंबर पे आपका? और ऑफिसर्स एकेडमी आपको पता है कि 70 सेकंड के लिए, 72 के लिए शुभकामनाएं दीजिए सर। और 72वीं बीपीएससी के लिए हमने अपना फाउंडेशन बैच लॉन्च भी कर दिया है। इको बहुत था और करंट भी बहुत था, बिल्कुल देख लेते हैं अभी कितने नंबर पे है आपका। एक्सप्लेनेशन देने की आवश्यकता नहीं है ना, बताना है तो बनाना का 101 यहाँ से, तो फिर आपका जरूरत क्या है, फिर हम ही कर देंगे। कराने में लिखित में से नीचे दिए हुए 4 शब्दों में से एक प्रकार की समानता है, सूक्ष्मदर्शी, स्टेथोस्कोप, दूरबीन या पारदर्शी यंत्र। तो आपको पता है कि ये सब डॉक्टर वाला है, बाकी जो है ये छोटी सी वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि स्प्रिंग को जो है UNUFRC से कर रहा है, इसमें अपोजिशन लिखना पड़ेगा। नहीं, इसमें +2 किया है, फिर -2, फिर +3, फिर -3, फिर +4, फिर -4, तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो उसी पे आ रहा है, तो इसको +2 करेंगे, फिर -2 करेंगे, तो OM से एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन 2 है। हाँ, फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पे करना होगा आपको, में 3 जोड़ेंगे तो E आ जाएगा, +3 E हो जाएगा, आंसर A हो जाएगा। मुकेश, तो बनाना पड़ेगा, तो हम बना देते हैं। इसमें मुकेश ने अपने मित्र से कहा कि रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, तो मुकेश का रीता से क्या संबंध है? ससुर हो जाएगा, ससुर हो जाएंगे। नेक्स्ट, इसको दिशा दिखा दीजिएगा, तो बना ही दीजिएगा। नेक्स्ट कहते हैं कि राम उत्तर दिशा की ओर जाता है, फिर दाहिने मुड़ता है, फिर दोबारा दाहिने मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ जाता है। बाएं इधर हो जाएगा, बाएं मुड़ जाता है। हाँ, क्लॉकवाइज। तो अब राम किस दिशा में है? पूरब दिशा, पूरब दिशा की ओर है। इसमें क्या है, बच्चा वाला सवाल पूछ दिया है। नेक्स्ट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो ये तो जाएगा नहीं, ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये 2 को बच गया है, MOHEIC हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं 39 विद्यार्थी की कक्षा में जोगिंदर ऊपर से 7वें नंबर पर है, यदि वो जोगिंदर का रैंक अंतिम से 17वें, इससे ऊपर 7 है तो नीचे से 24वें नंबर, 17 7 24 हो गया। ये 39 ऊपर से हटा लीजिए, 39 में से 39 - 24 15 और एक जोड़ दीजिए 16, आंसर डी हो जाएगा। ये तो बोर्ड मास के रूल्स पे सिंबल चेंज कर देंगे, बिल्कुल, चेंज करने के बाद इसका आंसर है 77। नेक्स्ट, एज वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि राहुल की आयु जो है सीमा से 3 गुनी है, इसका आंसर हो जाएगा 950। ऑप्शन से चेक कर लीजिए, 3 गुनी है 4 वर्ष पूर्व। और ये दिया गया ईगो का वर्तमान दे दिया 31,
यानी दिया गया 4 वर्ष बाद, तो वर्तमान निकालेंगे 27 हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। इसमें देखिए क्या है, 109 में करना कुछ नहीं था, ये 28 में 7 से भाग लगा देते, 4 आता, 4 का 5 गुना 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे 45 12 सत्ते 84, 7 पचे 35। 35, आंसर हो जाएगा सी। और इसमें कुछ नहीं करना था, कोड खोज कर लिख देना। आर का है 8 लिखा गया, 8 से दुए वो ऑप्शन है। हाँ, उसके बाद देखेंगे ई है, तो ई को देखिए लास्ट वाला है @ एक ही ऑप्शन है, डी हो गया। 10 क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन, 10 का 10 रीजनिंग दे दिया है, जी बताइए। सर। तो पूरा पेपर हमने लगभग कर लिया है। 138 ही आंसर है ना उसका। रिजल्ट में पता चलेगा सर, इतना आसान नहीं है पेपर। चलिए, कुछ छूटा भी है क्या? मैथ्स हो गया, मैथ्स आया ही नहीं है, रीजनिंग आया उसके जगह। करंट भी इस बार डायरेक्ट करंट का क्वेश्चन बहुत कम दिख रहा है सर। मतलब ज्योग्राफी या इकोनॉमी से लिंक कर दिया है, बहुत कम। एक आध को बानो मुस्ताक वाला बचा हुआ है, वही ढूंढ रहे हैं कहां पे है। यूपीएससी टाइप ये किया है। क्वेश्चन नंबर 119 से देखना है मुझे, 119। चलिए, तो 119 से देख लेते हैं, करंट का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। कह रहे हैं यूनिवर्सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर वीआर अंबेडकर दिवस घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एरिक एडम्स। ये आपकी क्लास में भी कराया हुआ सवाल है, मैंने खुद कराया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है, इसमें दिख नहीं रहा है, यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का स्थायी नारा क्या था? तो आपको पता है यूनाइटेड बाय म्यूजिक जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यूनाइटेड बाय म्यूजिक हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए क्या कर रहा है, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो आप भी जानते हैं कि ये कह रहा है क्या सत्य है, तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? डी आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो सारा ऑलरेडी लगा हुआ है। नेक्स्ट, तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, विकसित सी हो चुका है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपको ही पता है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपको ही पता है क्या पूछ रहा है। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाली हांगकांग आपको ही पता है। द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है इसको, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। नेक्स्ट कह रहा है, ये तो किया ही हुआ है, याला ग्लेशियर। उसके बाद 72, ये भी सारा किया ही हुआ है, ये भी 72 किया हुआ है। नेक्स्ट आइए, यहां पे कुछ बचा हुआ है करने के लिए, यही एगो मेरे लिए है। सब आपके क्लास का क्वेश्चन है, करंट अफेयर में कहिएगा तो निकाल के दिखा देंगे। 2025 के AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो आपको ही पता है कि ये पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप बात करें, कह रहा है 96वां एकेडमिक पुरस्कार 2024 एम्मा स्टोन को किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो कई बार आपको लिखाया है, ला ला लैंड के बारे में बताया है, द फेवरेट भी और पुअर थिम्स के बारे में भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है किस गुजराती फिल्म में 70वें फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर किया है? तो आपको ही पता है कि इस फिल्म का नाम क्या है, कच्छ एक्सप्रेस नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 का रेमन मैग्सेसे दिया गया है? तो ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि रेमन मैग्सेसे किसको मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट ले लीजिए कि आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आकाश तीर भारतीय सेना का एयर डिफेंस प्रणाली है या भारत की व्यापक C4 ISR प्रणाली को सहजता से एकीकृत करता है? आंसर हो जाएगा डी विकल्प, करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत का स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, एक कौन सा दिन हॉलोकॉस्ट मटेरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो हॉलोकॉस्ट मटेरियल डे 27 जनवरी, ये मैंने नहीं पढ़ाया है, आपको ही पता है, और ये क्वेश्चन क्लास में हमने नहीं कवर कराया है, लेकिन यहां पे आया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी, 27 जनवरी। ठीक, 121 का सी होगा। तो दिखवा लेते हैं 121।
चलिए, तो नेक्स्ट है बानू मुस्ताक। ये तो किसी का गलत नहीं हुआ होगा, ये बच्चा बच्चा जानता है। किस पुस्तक के लिए मिले लाइट ऑफ हार्ट, हार्ट लैम्प, सील लैंसटन? तो आंसर क्या हो जाएगा? हार्ट लैम्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134। इसके बाद तो करंट कहीं नहीं है, इसके बाद तो सारा करा दिया गया A to Z। एक बार चेक कर लेते हैं, आइए। ये वाला एक क्वेश्चन बता हुआ है, वन स्थिति रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 138। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश का कुल वन, ये तो बता ही चुके हैं। करेक्ट आंसर इसका सी में था, करेक्ट आंसर सी हुआ करता था। 139। पूरा पेपर हमने जो है कंप्लीट कर लिया है ना। अब डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। बोलिए मिश्रा जी। आयरलैंड होगा ना 139 का, बिल्कुल आयरलैंड ही टिक किया है हमने। यहां पे हमको लगा कि क्यों आया हुआ है। चलिए, तो पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इसके साथ इसको विराम देते हैं। और 72वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच जो है लॉन्च कर दिया गया है 999 रुपए में, है ना। हार्ट लैम्प भी इसी में पूछ लिया है, भगवान हम लोगों का क्या होगा। अरे आप लोगों में भी पूछ लेगा प्रगति। तो पेपर आप सभी लोगों का अच्छा गया होगा, उम्मीद करते हैं। आपको सारा आंसर हमने करा दिया, अलग से एक पूरा सीरियल ऑर्डर में मैं आपको अलग से आंसर करा देता हूं ताकि आपको समस्या नहीं हो। कौन सा क्वेश्चन गलत हो गया सोफिया बताइए, सुधार लिया जाएगा। द ऑफिसर्स एकेडमी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, थैंक यू। बिल्कुल, तो सब कुछ हो गया है आपका, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।